महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कोलवण में रात 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कहते हैं नीलावंती की आवाज जिसको सुनाई दे गई वह इंसान वापस इंसान नहीं रहता। लेकिन 22 साल का आरव, एक मेडिकल स्टूडेंट, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। उस रात हवा में अजीब सी बू थी, जैसे कोई सड़ चुकी देह पास में छोड़ दी गई हो। आरव को पता चलता है कि गांव में एक नीलावंती ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने वाले को मानवमन के बाहर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गांव का बुजुर्ग बोलता है, बेटा ये किताब नहीं, एक जिंदा श्राप है। आरव हंसकर चला जाता है। रात 2 बजे आरव जंगल की तरफ जाता है। जमीन पर अजीब सी खरोंचे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी उधेड़ी हो। पेड़ के तने पर खून सूखा हुआ था। फिर अचानक खर्रक खर्रक ठहर, एक टूटी गलीसड़ी महिला आवाज। आरव ठहर गया, लेकिन कोई दिखा नहीं। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बोरी पड़ी थी। जब आरव ने खोला, अंदर एक काली, फटी, सूख चुके खून से भरी किताब थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाकर छोड़ा हो। जैसे ही उसके हाथ लगे, हवा रुक गई। जंगल मौत की तरह शांत हो गया। आरव ने किताब खोली। लिखा था, जो मुझे पढ़ता है मुझे सुनता है। तभी उसके कान के पास एक गली जली आवाज, आरव मेरे शब्द पढ़। उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आना चाहता था। किताब की हर लाइन पढ़ते ही आरव को एक नया दृश्य दिखता। एक महिला, आधे जले चेहरे वाली, सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें और शरीर के आधे हिस्से पर कीड़े रेंगते हुए। वह पेड़ से लटक रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, इंसानों जैसी नहीं। कहानी कहती थी, नीलावंती एक तांत्रिक की पत्नी थी जिसकी हत्या जंगल में की गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा पढ़ने वाले दिमाग में बंद हो जाती है। आरव को आवाजें आने लगती हैं, रोना, हंसना, किसी के रेंगने की आवाज, कोई उसके पीछे दौड़ता हुआ। वह पागल जैसा हो जाता है। जब आरव घर लौटता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। दीवारों पर उंगलियों के निशान, फर्श पर खून की लकीरें, छत से किसी के खरोंचने की आवाज। माँ रोती है, क्या ले आया तू? लेकिन आरव की आंखें लाल थीं। वह लगातार बड़बड़ा रहा था, वो बोल रही है, वो बोल रही है। गांव का तांत्रिक आता है। उसे देखकर घर की खिड़कियां अपने आप जोर से बंद होने लगती है। तांत्रिक कहता है, इसे वहीं वापस ले जाना होगा जहां यह उठी थी। आरव आधी नींद में आधे होश में जंगल की ओर खींचा जाता है। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, जैसे किसी ने उसके शरीर को कठपुतली की तरह पकड़ रखा हो। जंगल में वही पेड़, वही किताब। अचानक नीलावंती सामने आती है। इस बार और पास और खौफनाक। चेहरा पूरा जला, होंठ फटे, कीड़े गिरते हुए, आंखें सीधे आरव में घुसती हुई। वह चीखी, मेरे शब्द कोई वापस नहीं करता। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। किताब राख बन जाती है। नीलावंती हवा में चीखकर गायब हो जाती है। लेकिन आरव की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वो वापस आएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।